डोंट बी द विक्टिम ऑफ योर ओन ग्रेटनेस ख़याम। ये मुझे मेरे एक दोस्त ने बोला और मैं आपको बताता हूँ क्यों। मैंने इंटरनेट को प्रॉपर्ली इस्तेमाल करना शुरू किया 2019 में और उसी वक्त मैंने यूट्यूब देखना स्टार्ट किया और मैंने डिस्कवर किया कंटेंट क्रिएशन को। सबसे पहले मेरे सामने आए मूरू भाई और जब मैं उनके चैनल पर गया तो आई वाज वेरी सरप्राइज कि ये क्या हो रहा है, कौन है ये बंदा जो कि अपनी तरफ कैमरा मोड़ पर बातें कर रहा है। और मैंने ये भी देखा काफ़ी ब्रांड्स ने उनको प्रोडक्ट्स दिए हुए, जो आइडिया मेरे लिए एक बहुत सरप्राइजिंग था और बहुत ही फैसिनेटिंग था। मैंने मूरू भाई की और वीडियोज़ देखी और जब मैंने आगे पीछे सर्च किया तो तब मुझे पता कि दिस इज़ कॉल्ड व्लॉगिंग और मुझे भी यही करना था। लेकिन यही वक्त मेरी और मेरी फैमिली के लिए सबसे 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 ज़्यादा मुश्किल था। मैंने मैट्रिक के बाद सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया है और वो बस अभी भी ख़त्म हुआ था। और जब मैं डिप्लोमा कर रहा था तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये तो मुझे बिल्कुल परस्यू नहीं करना। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ था कि मैं क्या करूँगा और मेरी फैमिली काफ़ी सालों से सख्त फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी। टू बी ऑनेस्ट काफ़ी सालों से, लेकिन 2019 आप समझे कि इट वॉज़ द पीक ऑफ इट। हमने बहुत से लोगों के कर्जे देने थे जो कि मेरे वालिदैन ने लिए थे हमारी पढ़ाई और सर्वाइवल के लिए, और सब कुछ बहुत मुश्किल था उस टाइम। मुझे इस बात का आइडिया पहले से ही था कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं यूनिवर्सिटी जा सकूं। और 8th क्लास से मुझे इतना गिल्ट फील होता था हर रोज़ कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ और मैं अपने घर वालों के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। तो 8th से लेकर डिप्लोमा के एंड तक आई वॉज जस्ट इन दिस गिल्ट कि मैं अपने घर वालों पर बोझ हूँ। तो इस टाइम मेरी पहली प्रायोरिटी ये थी कि मैंने कहीं पर प्रॉपर नौकरी करनी है और पैसे कमाने हैं ताकि मैं घर में कंट्रीब्यूट कर सकूं। इस टाइम के ऊपर मुझे बहुत शौक पड़ रहा था कि मैं कंटेंट क्रिएटर बनूं, बट मैं नहीं बन सकता था क्योंकि आई हैड टू अर्न मनी। और इसी टाइम मुझे ये पता लगा कि लोग पैसे कमा सकते हैं वीडियो एडिटिंग करके। तो मैंने सोचा कि अगर मैं वीडियो एडिटिंग सीख लूँ तो दिस कैन बी द बेस्ट वे टू इंटर इन दिस इंडस्ट्री। ऑल्दो 2019 तक मुझे ये लगता था कि जो लोग कहते हैं कि वो ऑनलाइन काम करते हैं या ऑनलाइन पैसे कमाते हैं वो एक स्कैम है या फ्रॉड। मैं इस बात पर यकीन ही नहीं कर सकता था कि कोई इंटरनेट से भी पैसे कमा सकता है। मे बी बिकॉज मैं बहुत नया था इंटरनेट के ऊपर, या मे बी मैंने इससे पहले वाला एक्सपोजर व्हाट्सएप से लिया था। खैर, सबसे पहला काम मैंने ये किया कि मैंने वीडियो एडिटिंग सीखना स्टार्ट की यूट्यूब से। उसके बाद मुझे कैमरास का बहुत ज़्यादा शौक था और फोटोग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक था, तो मैंने अपने एक दोस्त जुनैद से कैमरा बोरो किया और मैंने उस साल 2019 से लेकर मार्च 2020 तक मैंने फ्री काम किया, इसलिए ताकि मैं समझ सकूं कि मैं पैसे कैसे कमा सकता हूं और साथ साथ मैं एक्चुअल स्किल भी सीख सकूं कि मैं किस तरीके से डिलीवर कर सकता हूं कुछ किसी को। पिंडी इस्लामाबाद के अंदर होने वाले मैं हर इवेंट पर जाता था और अपनी फ्री सर्विसेज ऑफर करता था, वो बेसिक वीडियो एडिटिंग की हो या वो फोटोग्राफी की हो। और 1.25 साल की इस मेहनत के बाद मुझे एक जॉब ऑफर हुई और मैंने अपनी जॉब स्टार्ट कर ली कोविड में। और फिर उस जॉब को मैंने 3 साल तक किया और मैंने उससे बहुत ज़्यादा कुछ सीखा अबाउट कंटेंट क्रिएशन, और मैंने अपनी काफ़ी ज़्यादा स्किल भी डेवलप कर ली थी, अपनी शूटिंग की भी और एडिटिंग की भी। अपनी जॉब पर मैं तकरीबन 12 से 14 घंटे काम करता था। उसके साथ साथ मैं घर आने के बाद फ्रीलांसिंग भी करता था और मैं साथ साथ अपना कंटेंट भी बना रहा था। कंटेंट में क्यों बनाता था? बिकॉज मेरा जो ख्वाब है वो है कंटेंट क्रिएटर या यूट्यूबर बनना। लेकिन क्योंकि मुझे सर्वाइव भी करना था और कर्जे भी देने थे, तो आई केप्ट वर्किंग हार्डर एंड हार्डर। 3 साल यहाँ पर नौकरी करने और बहुत कुछ सीखने के बाद मैंने सोचा कि अब नौकरी को चेंज करना चाहिए और कॉर्पोरेट सेक्टर में जाकर कुछ नई चीज़ें सीखनी चाहिए, एंड दैट्स व्हाट आई डिड। लेकिन कॉर्पोरेट जॉब में तकरीबन 6 से 7 महीने ही कर सका। उस पर्टिकुलर इदारे और प्रोजेक्ट में जाकर मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि मुझे कोई ग्रोथ भी नहीं मिल रही, और वहाँ पर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपनी इस नौकरी को भी छोड़ूंगा, अपने कॉन्टेंट पर फोकस करूँगा और फ्रीलांसिंग पे फोकस करूँगा ताकि मैं अपने आवर्स में काम कर सकूँ और साथ साथ कॉन्टेंट को भी फोकस कर सकूँ। फ्रीलांसिंग का मैंने इसलिए सोचा क्योंकि मैं पहले ही लोकल क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा था, तो मैंने सोचा कि नौकरी छोड़ दूंगा और लोकल क्लाइंट्स के साथ काम करता रहूँगा। लेकिन जब मैंने नौकरी छोड़ी तो मेरे पास इतने क्लाइंट्स नहीं थे कि मैं सर्वाइव कर सकूँ, और वो टाइम मेरे लिए और भी मुश्किल हो गया। तो कंटेंट बनाने की कोशिश तो मैंने की, लेकिन मेरा मेन फोकस पैसे कमाने का था, क्योंकि आई रिमेंबर उन महीनों के अंदर मेरे पास रेंट देने के पैसे भी नहीं होते थे और वो भी मैं बहुत मुश्किलों से करता था। लेकिन कुछ महीने मैंने काम किया और मैं उतने पैसे अर्न करने लग गया, बिल्कुल आधे काम के अंदर जितने मैं अपनी जॉब पे करता था। इसके साथ साथ मैं कंटेंट बनाता जा रहा था, लेकिन इंस्टाग्राम के लिए। यूट्यूब पर भी मैंने काफ़ी ट्राई की, लेकिन पता नहीं फॉर सम रीज़न यूट्यूब पे कंटेंट बन ही नहीं सकता था। और नौकरी मैंने 2023 जनवरी में छोड़ी थी और आज सितंबर 2025 है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एट अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन, स्पेशली फाइनेंशियल कंडीशंस। लेकिन क्या आपको वो ख्वाब याद है? मुझे एक यूट्यूबर बनना था। इन सब सालों में जब मैं नौकरी कर रहा था मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि मैं कंटेंट बना रहा हूँ और मैं उसी इंडस्ट्री के अंदर हूँ जिसके अंदर मैं जाना चाहता हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता था जब मैं अपने लिए कंटेंट बनाता था और मैं उसको यूट्यूब के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर लगाता था। मैं यूट्यूब के ऊपर तो प्रॉपर्ली नहीं कर सका, लेकिन इंस्टाग्राम के ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता था। अभी आप मुझे बोलेंगे कि ख़याम, अगर तुम्हारे फाइनेंशियल हालात बेहतर हो गए थे तो तुमने उस टाइम कंटेंट क्यों नहीं बनाया और स्पेशली यूट्यूब वीडियोस क्यों नहीं बनाई? इट्स बिकॉज इस पूरे अरसे के अंदर जब मैं काम कर रहा था मैंने इतना ज़्यादा कुछ सीखा और इतनी डिफरेंट
اور ملٹیپل چیزوں کے اوپر کام کی کہ پورا پروسیس آف میکنگ ویڈیوز مجھے فنگر ٹپس پہ آتا تھا. مجھے ایڈیٹنگ، اسکرپٹنگ، شوٹنگ سب چیزیں آتی ہیں. بٹ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جیو پالیٹکس پہ کام کیا، ٹیک پر کام کیا، لائف اسٹائل کے اوپر بھی کام کیا، اور اب میں کافی اسٹک ہو گیا ہوں کیونکہ مجھے یہ سارے بڑے پسند ہیں اور مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا بناؤں. مجھے 100% شیورٹی ہے کہ میں ان میں سے کسی بھی ٹاپک پہ ویڈیوز بناؤں تو میں بنا سکتا ہوں. اور میں صرف یہ بول نہیں رہا، میں نے کافی لوگوں کے لیے بنایا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے لیے بھی بنا سکتا ہوں. بس مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس چیز پہ فوکس کروں اور کس ٹاپک پہ ویڈیوز بناؤں. اور یہی کنفیوژن میں نے اپنے دوست کے ساتھ شیئر کی اور تب اس نے مجھے بولا کہ ڈونٹ بی دا وکٹم آف یور اون گریٹنس خیام. اور تب میں نے ریئلائز کیا کہ یہ کتنا فنی اور کتنا ریئل ہے. جسٹ بیکاز کہ میں ان سب ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا سکتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ہر ٹاپک میں بہت گریٹ ہوں گا، جو کہ میرے دماغ میں مجھے لگتا ہے کہ میں بہت ہی گریٹ ہوں گا. اور اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے میں نے ریئلائز کیا کہ مجھے پتا ہے کہ یوٹیوب اینڈ کانٹینٹ کریشن از اے جرنی. آپ کانٹینٹ بناتے ہیں، آپ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، آپ ایک آڈینس بلڈ کرتے ہیں اور آپ اپنی جرنی کو ڈاکیومنٹ کرتے ہیں. لیکن میں اس میں سے کچھ بھی نہیں کر رہا. تو کیا میں سچ میں اپنا خواب پہ کام کر رہا ہوں یا کیا یہ میرا سچ میں خواب ہے بھی یا نہیں؟ تب میں نے ریئلائز کیا کہ جو کانٹینٹ کریشن جرنی ہے وہ تو میں نے پراپرلی بھی اسٹارٹ ہی نہیں کی. اور میں نے یہ بھی ریئلائز کیا کہ اپنا چینل چلانا اتنی لبریٹنگ فیلنگ ہے کہ آپ کچھ بھی بنا سکتے ہو. اس چینل کے اوپر میں ٹیک ریویوز لگاؤں، ایکسپلینر ویڈیوز لگاؤں، جیو پالیٹکس سے ریلیٹڈ لگاؤں یا کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ لگاؤں، میں لگا سکتا ہوں. اور مجھے لگانا چاہیے ٹو ڈسکور وٹ آئی انجوائے میکنگ اینڈ وٹ ایکچولی ورکس. اور ان دونوں چیزوں کا انٹرسیکشن ول ڈیفائن کہ what I want to create, hoping to explore myself and document my journey as well. And this is the first video in attempting to doing exactly what I said. So I'm just starting again, thanks to my friend. And if you are also stuck in somewhere where you think you are very great, maybe this is your sign to start too. And maybe restart too. Take care. See you soon.